चारा देने के लिए 20 लाख रुपए देना है, आपके अनुबंध में है। अभी तक इसका चारा का पैसा सीटाडेल द्वारा खाता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, 1,16,00,000 रुपए CER के तहत एक्टिविटी के लिए सिंगरौली शहर में सीटाडेल को खर्च करना है, अभी तक खर्च नहीं किए गए। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब किसानों को 20 लाख रुपए का खाद और पौधा सीटाडेल को देना है, अभी तक नहीं दिया गया है। आपके अनुबंध में ये भी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये आपके एग्रीमेंट में है, इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक ये सर है माननीय कमिश्नर साहब, इसकी कापी आपको उपलब्ध करा देंगे। आप भुगतान करते होंगे तो अनुबंध देख के ही करते रहते हो यार। इसका तो कहीं छोड़ के आते हो क्या? सफाई मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि सीटाडेल कंपनी के कार्यों के लिए एक विशेष बैठक बुलवा ली जाए और सीटाडेल से संबंधित सबसे ज्यादा शिकायतें हैं, बैठ करके उनका सबका निराकरण एक साथ कर लिया जाए। जो शिकायतें हैं नॉर्म्स के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक अगर वो काम नहीं करता है तो सदन उसका एग्रीमेंट निरस्त करे, कोई दूसरी व्यवस्था करे और उसके पेमेंट की जो भी बातें हैं तो पेमेंट उसके का ही नहीं, उसके अलावा एक अलग से एजेंसी भी नियुक्त है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, उसको भी भुगतान किया जाता है कि ये इसके कामों का निरीक्षण करे, सत्यापन करे, बिल प्रस्तुत करे। सारी जवाबदारी उस एक एजेंसी की ओर है। वो एजेंसी फ्री में बिल ले जा रही है, तो उस एजेंसी को भी देखा जाए कि उसको सुपरविजन के लिए रखा गया था, वो सुपरविजन क्यों नहीं कर रही तो उसका पेमेंट क्यों हो रहा है? सीटाडेल का तो गलत मान लो हुआ तो वो भी तो उतर आई। तो ये दोनों कंपनियों के काम को बैठ करके सदन के समक्ष ये किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगे, उससे बेहतर है कि सीटाडेल के पूरे काम की सदन का एक विशेष सत्र बुलवा करके सारे कामों की समीक्षा हो जाए, एग्रीमेंट के मुताबिक हो जाए और एग्रीमेंट के मुताबिक वो काम करे तो ठीक, नहीं तो अगर निगम अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करके उसको हटाना चाहे तो हटा दे, जो भी व्यवस्था दूसरी करे तो करे। सीटाडेल के ऊपर विशेष चर्चा हो जाए और सीटाडेल के काम का निराकरण हो जाए। इस तरीके के डेली जो ये आक्षेप लगते हैं उन आक्षेपों का यही एक पटाक्षेप हो सकता है। पहले तो त्वरित में आप जो गाड़ियों का आपने कहा है उनका सत्यापन करवा दिया जाए, पार्षदों के समक्ष गाड़ी की संख्या बढ़वाइए और जहां पर ये गड़बड़ी कर रहे हैं उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट कहना है कि आपने वर्क ऑर्डर किसी को 10 टन का दिया है तो आप 30 टन का भुगतान क्यों कर रहे हैं? इसका कोई जवाब हो तो आप सदन में अवगत कराएं। देखने के बाद ही मेरे पास एमपी की कॉपी है, कमिश्नर साहब आपने अवगत कराया था। ये आप 10 टन का वर्क ऑर्डर है, 30 टन का आपने भुगतान किया है, इसकी कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए ये दे दी जाए। ठीक है शिवा जी, उन्होंने ही दिया मेरे को, अलग से मैं तो घर से बना के थोड़ी लेके आया। अच्छा ये जला में मिला है, बिल्कुल, इसको निराकरण करवाइए जी भाई। आपके वर्क ऑर्डर 10 टन का है, भुगतान की एमपी कॉपी 30 टन की है। ठीक है शिवा जी। दूसरा एक विषय और महत्वपूर्ण है माननीय अध्यक्ष जी, और कमिश्नर साहब से एक तरीके से निवेदन भी, आग्रह भी है कि स्वच्छता को लेकर जैसे नाली में दवा छिड़काव नहीं किया जाता है, कई बार संतोष तिवारी जी से मैंने आग्रह किया, आपकी फायरिंग कोई मशीनें भी आई हैं, वो एकदम आपके स्टोर में रख के पूरा जंग लग रही है, उसका पेट्रोल कोई और व्यक्ति पी रहा है। कई बार मेरे आग्रह की बात न फायरिंग की गई न दवा का छिड़काव किया जा रहा है स्वच्छता को लेकर। स्वच्छता में तो हम देख रहे हैं 2 करोड़ 4 करोड़ बजट है सामग्री के लिए, लेकिन सामग्री आता भी है तो जाता कहाँ? बाढ़ में जाना चाहिए ना, बाढ़ में बिल्कुल नहीं जाता है। 45 के 45 सदस्य उपस्थित है, बता दें कभी किसी बाढ़ में दवा का छिड़काव करते हो या मच्छर वाली हो आपकी फायरिंग करवाते हो? कई बार नहीं तो मच्छर नहीं पार्षदों की मौजूदगी में बार-बार कहा गया, पार्षदों के हमारे संवाददाता दवा का छिड़काव जहां बताए दवाई छिड़काए वो पानी मशीन चले,
ये मच्छर शहर में जैसे हम लोग देखते हैं कि हालत खराब हो जाता है, लोगों का बीमारियां बढ़ती है, तो पार्षदों को लेकर के करें ना, अलग से करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? आरओ साहब उनसे ये बात करके करें, तो सुनिश्चित करें कर लो। उनकी उपस्थिति में। मतलब आगे से उम्मीद रखें अध्यक्ष जी, कमिश्नर साहब, माननीय कमिश्नर साहब सदन में हम सबको आश्वस्त कर दें। मानिए इस बार पूरे साल में केवल 38 लाख की खरीदी की गई है। स्वच्छता में केवल 38 लाख रुपए की सामग्री खरीदी गई है। पिछले सालों का अगर तुलनात्मक देखेंगे तो किसी भी वर्ष में 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ इस तरीके की खरीदारियां हुई हैं। लेकिन माननीय पार्षद जी का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। हम अपने स्वास्थ्य अधिकारी को यही सदन में निर्देशित करते हैं कि स्वच्छता में नाली की सफाई या नाली में दवाई छिड़काव या मच्छरों के रुकावट रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो सम्मानित पार्षदों से संपर्क करके उनका निराकरण करें। स्थानीय जो लोग हैं, आम जनमानस है, वो पार्षद को अपनी समस्या बताती है। पार्षद के बताए जगह पर उनका जहाँ बताते अपने से भी देखें, लेकिन उनके बताए जगह पर वो त्वरित उनको लेकर के काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, मृत पशुओं को कहीं न फेंका जाए, सड़क के किनारे, नदी के किनारे, उसको प्रोसेसिंग मशीनें अभी तक चालू नहीं है सरकार की। आपसे आग्रह है कि मशीनें चालू करवा दें और आपकी वो जो मृत पशु है उसको ले आके प्रोसेसिंग करवाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी अध्यक्ष जी इसकी विजिट कर ले, मेरा आग्रह है आपसे। जी